चलिए बढ़ेंगे आगे। जेडीयू नेताओं की एक और बड़ी बैठक 11 और 12 सितंबर को पटना में होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वैसे तो नेताओं को पहुंचने का निर्देश दिया गया है, पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बैठकों के दौर से सियासी क्यासबाजी भी तेज हो गई है। समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका के बीच बिहार में सियासी हलचल तेज है। सियासी दौर के बीच जेडीयू सबसे आगे है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार 11 और 12 सितंबर के बीच 2 दिन तक पार्टी संगठन के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जो काफी अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार ने आशंका जाहिर की है कि लोकसभा चुनाव समय के पहले हो सकता है। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल बेहद तेज है और तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। चुनाव कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जेडीयू में हलचल काफी तेज देखी जा रही है और पूरे बिहार में जमीनी स्तर पर जेडीयू की मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, ये अपने नेताओं की जुबानी जानना चाहती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ 2 दिनों की इस महत्वपूर्ण बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस दौरान तमाम फीडबैक लेंगे कि पूरे बिहार में जेडीयू की स्थिति क्या है। हालांकि बैठक को लेकर जेडीयू में भी हलचल तेज है। जिला से सभी साथी जिला अध्यक्ष और जो हमारे प्रमंडल प्रभारी हैं उनके साथ 11 को बैठक है और उसके बाद 12 को जो है प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी उनके साथ बैठक है और उनके तमाम साथी से जो पार्टी के नेता हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और उनसे रूबरू होंगे। और जो आप देख रहे हैं कि जो हमारा संगठन है, संगठन की मजबूती और संगठन को धारदार बनाने के लिए चाहे वो अपनी जो टिप्स देंगे। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि संगठन के लोगों के साथ नीतीश जी पहले भी मिलते रहे हैं और इस बार बैठक होगी तो जमीनी स्तर की जानकारी मिल सकेगी। दल के साथियों से मिलने का जो सांगठनिक दायित्व होता है, यह प्रदेश अध्यक्ष जी का अधिकार है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो भी संगठन के लोग होंगे उसका नियत समय क्या होगा, नियत डेट क्या होगा, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन लोकसभा चुनाव तो है, इंडिया गठबंधन भी है, तो स्वाभाविक है दल के कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करना वही हमारी पूंजी है। अब बैठक का मुद्दा चाहे जो भी हो, जेडीयू कई मुद्दों पर मंथन कर रही है। देश में एक चुनाव पर बहस तेज है तो भारत और इंडिया को लेकर भी चर्चाएं कम नहीं हो रही। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कई अहम बिल भी इसी महीने 18 सितंबर से बुलाए गए 5 दिनों के विशेष सत्र में पास कराना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी होंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब जेडीयू की बैठक के मायने समझिए। जेडीयू के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार बैठकों के जरिए संदेश देना चाह रहे हैं। एक बार फिर से 11 और 12 सितंबर को पटना में जेडीयू की बैठक होगी। पार्टी के नेता बैठक को सामान्य बता रहे हैं, पर लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक काफी अहम है। 2024 के चुनाव में काफी कम वक्त रह गया है। नीतीश लगातार नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच बनाने पर जोर दे रहे हैं। नीतीश लगातार अपनी पार्टी को एकजुट रखने पर भी जोर दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ रणनीति बैठक में बनाई जाएगी, इसलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ेंगे आगे। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आईएनडीआईए गठबंधन के लगे पोस्टर पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि 1 घंटे के भीतर ही पोस्टर को हटाना पड़ा। दरअसल पोस्टर पर विपक्ष के बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है, जिस पर जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया का नारा लिखा था। इस पोस्टर से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। पोस्टर लगने की जानकारी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मिली तो उन्होंने तुरंत पोस्टर हटवाया। ललन सिंह ने पोस्टर लगाने वाले कार्यालय प्रभारी से कहा कि दफ्तर में कोई भी पोस्टर नहीं लगाएं। आप देख सकते हैं कि पोस्टर में बैकग्राउंड में संसद भवन की तस्वीर लगी थी। पोस्टर के केंद्र में बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे। सीएम के बाईं तरफ राहुल गांधी और दाईं तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। इनके पीछे आईएनडीआईए गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं की तस्वीर लगी थी। नीतीश कुमार का कद पोस्टर में बड़ा दिखाया गया था। पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर सेंटर में लगी थी, जबकि उनके बाईं ओर राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती और सबसे लास्ट में दीपांकर भट्टाचार्य थे। वहीं दाईं ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, शरद पवार और आखिर में फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर लगाई गई थी। तो जेडीयू कार्यालय से आईएनडीआई गठबंधन का पोस्टर हटाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। पोस्टर हटाने और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह की नाराजगी पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये आईएनडीआई गठबंधन कभी एक नहीं हो सकता है। देखिए, ये जो आईएनडीआई गठबंधन वाले लोग हैं, तो ये मिल तो गए, गले मिल रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मिल रहे हैं। ये एक साथ एक कमरे में बैठ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से नजर चुरा रहे हैं। तो क्योंकि क्या है कि ये एक मजबूरी में बना गठबंधन है। अगर ये राष्ट्रहित में बना हुआ गठबंधन रहता, देश हित में बना हुआ गठबंधन रहता, या लोकतंत्र के हित में ये कोई गठबंधन बनता, तो लोग आपसी भेदभाव को, मतभेद को बुलाकर एक खुशी माहौल में रहते। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अधिकारी भी जुटे हैं, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आए दिन जारी फरमानों पर शिक्षकों से लेकर सियासतदान भी परेशान है। आखिर क्यों के पाठक के फैसले से परेशानी होती है,